बहुत सारे लोग जब यूके आते हैं तो सोचते हैं कि यार हम एज अ स्टूडेंट जो है वो कितने पैसे वहाँ पर कमा सकते हैं ना, और हमारी फीस कैसे निकलेगी, या फिर कितने घंटे हम अलाउड होते हैं, कब हम फुल टाइम कर सकते हैं, और फुल टाइम जो है वो कितना काम कर सकते हैं, तो किस तरह से आपके जो खर्चे हैं वो मैनेज होते हैं, और टोटल जो है वो कितना आप यूके में एज अ स्टूडेंट जो है वो कमा सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि आप यूके में जब आप स्टूडेंट आते हो, चाहे आप फुल टाइम काम करो चाहे पार्ट टाइम काम करो, जैसे भी काम करते हो, तो आप कितने पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं, या कौन सा टाइम होता है कि जब आप जो पैसे हैं वो अपनी फीस के लिए निकाल सकते हैं, या किस टाइम पे आप अपनी फीस के लिए जो पैसे हैं वो जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि तो इस चैनल पर आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूके में जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स ही अलाउड होते हैं, यानी कि आप सिर्फ एक हफ्ते में 20 घंटे ही कर सकते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 80 घंटे जो है वो आप एक महीने के अंदर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और यहाँ जो सैलरी होती है वो आपकी एज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अभी जो नया पे रेट है उसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे 21 से 22 साल के बीच में हैं उन्हें 10.18 यानी कि £10.18 जो है वो पर आवर के हिसाब से दिए जाएंगे, यानी कि एक घंटे के उन्हें £10.18 जो है वो मिलेंगे। और जिनकी जो एज है वो 23 या उससे ओवर है, उससे ज़्यादा है 25-26, तो उनकी जो मिनिमम वेजेस हैं वो 10.42 यानी कि £10.42 जो है वो उन्हें दिया जाएगा। ये क्या होती है? ये मिनिमम वेजेस होती हैं, यानी कि आप यूके में कहीं भी काम करें इतनी जो पे रेट है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इससे ज़्यादा ज़रूर मिल सकती हैं, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको £11 £12 काम के हिसाब से जो है वो पे करती हैं, लेकिन इससे कम आपको कोई पे नहीं करेगा। इतनी तो उन्हें आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी। अब बारी आती है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम काम में आप एक हफ्ते में जो है वो 20 आवर्स ही काम करते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो आपको £11 पर आवर यानी कि एक घंटे के £11 देती है। अब आप जो है वो हफ्ते में 20 ही घंटे काम कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आपको 20 घंटे मिल रहे हैं, और £11 के हिसाब से तो अप्रॉक्सीमेटली आप एक वीक के जो है वो £220 यानी कि £220 जो है वो कमा सकते हैं। अगर आप महीने में पूरे 80 घंटे करते हैं तो इस हिसाब से आपको £880 यानी कि £880 जो है, तकरीबन 90,000 के आसपास जो है वो आपको सैलरी पड़ेगी एक महीने की, है ना। तो ये वो सैलरी होती है जब जो स्टूडेंट है वो पार्ट टाइम काम करता है, यानी कि जब उसकी यूनिवर्सिटी होती है तो वो यूनिवर्सिटी भी जाना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो है वो 20 घंटे किस तरह से पूरे करते हैं, यानी कि अगर आप लॉन्ग शिफ्ट्स लेकर के 2-3 दिन में ख़त्म करते हैं, या फिर छोटे छोटे पीरियड में जो है वो पूरा हफ्ता करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10-10 घंटे करके 2 दिन में ही जो अपने 20 आवर्स हैं वो पूरे कर लेते हैं, और उसके बाद जो पीक है वो अपना दूसरे कामों में यूज़ करते हैं। इसके साथ ही अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, देखिए हमेशा जो जब भी यूके में आप आते हो ना तो आपकी समर वेकेशंस होती हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने की होती हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो कितनी ज़्यादा समर वेकेशन जो है वो आपको देती हैं। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे 3 मंथ से ज़्यादा की समर वेकेशंस दी थी, तो 3 मंथ या 2 से 3 मंथ की तो आपको मिलती ही मिलती हैं। तो ये वो टाइम होता है जिसमें आप जो है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, और ये वही टाइम है जिसमें जो आप अपनी फीस है वो निकाल सकते हैं। अब फुल टाइम का मतलब यहाँ पर होता है 40 आवर्स। तो फुल टाइम में आपको 40 आवर्स करने होते हैं। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे 50 या 52 जो भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं वो 70-80 इस तरह से जो है वो आवर्स लगाते हैं, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो 70 से 80 घंटे जो है वो काम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसके 2 रीज़न्स हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा देखो 40 आवर्स यहाँ मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम 40 आवर्स को ही फुल टाइम माना जाता है। अगर आप 50 घंटे करें, 52 करें, चलो ठीक है, इतना मैनेज हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि आपके पास सिर्फ 2-3 महीने ही हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 70-80 आवर्स करोगे ना, तो जब आप अपना BSW लेते हो या वीज़ा चेंज कराते हो, तब वहाँ पर जो है वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ सेकेंड रीज़न क्या है कि यहाँ पर टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 20 घंटे काम करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, कोई इंश्योरेंस नहीं कटता, कोई पेंशन कुछ नहीं कटती, ठीक है ना। आपने जितना भी काम किया है वो सारे के सारे एज इट इज पैसे आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम करते हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और NI जिसे नेशनल इंश्योरेंस भी कहा जाता है वो भी आपको पे करना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ कंपनीज जो है वो पेंशन के लिए भी बोलती हैं, तो वो पेंशन में भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं वो इसमें देने पड़ जाएंगे। और दूसरा बात यहाँ कि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतनी ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप 70-80 आवर्स करोगे उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स आपको कटेगा ना, और अगर आप कम आवर्स करोगे,
50 से 60 के बीच में रखोगे तो उतना ही पड़ेगा जितना आपको 70 टू 80 आवर्स में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 2000 पाउंड का काम किया है तो उसमें से कम जो है वो 200 से 300 पाउंड जो है वो आपके टैक्स, एनआई, इन सारी चीज़ों में जो है वो कट जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप काम करोगे वो कहीं ना कहीं आपको उतना ही पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह कट के वो सेम ही बात पड़ेगी। तो ज़्यादा भी नहीं करना ताकि आपके वीज़ा में भी जो है वो प्रॉब्लम ना आए। तो ये 2 से 3 महीने वो टाइम होता है जब स्टूडेंट्स जो हैं वो फुल टाइम काम करते हैं और उसी टाइम पे वो जो अपनी फ़ीस है वो निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। वो आपकी अपनी हिम्मत है कि आप 40 घंटे कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं ना। तो आपको उस टाइम पे जो है वो उस टाइम के लिए हमेशा जो है वो रेडी रहना है, क्योंकि ये वो गोल्डन पीरियड होता है जिसमें आप जो बाकी के खर्चे हैं वो बिल्कुल ईज़िली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टोटल कमाई है स्टूडेंट्स की वो होती है। इसके अलावा कुछ बच्चे भी कैश में इलीगल भी काम करते हैं, तो वो बिल्कुल इलीगल है, उस तरफ आपको नहीं जाना है। और वैसे तो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे एम्प्लॉयर जो आपको कैश में काम दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने फाइन्स बढ़ा दिए हैं ना, बहुत सारी जो स्ट्रिक्टनेस है वो कर दी है। इनफैक्ट बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको डायरेक्ट डिपोर्ट भी कर रही है। तो अपनी स्टडी छोड़ करके आपको जो है वो अब वीज़ा भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्टडी को जो है वो किसी और वीज़ा में चेंज करा देंगे। तो आपको इन सारी बातों की तरफ नहीं जाना है। अपना जो आपका फुल टाइम काम होता है तभी आप फुल टाइम काम करिए। अगर आप बिना किसी वेकेशन के अगर आप फुल टाइम काम करते हैं तो आपको पीएसडब्ल्यू जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कि आपको आने वाले टाइम में जब आप अपना वीज़ा चेंज कराओगे तब आपको वीज़ा में जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो फुल टाइम जब आपका काम, जब आपको यूनिवर्सिटी से लेटर मिलता है तभी करना है। इसके अलावा आपको फुल टाइम काम जो है वो नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कुछ भी पसंद आया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।